Hello everyone. Today this is our 8th session of C programming language, and in our previous session we learned about the concept of tokens and operators. In operators we covered only one operator, that is assignment operator. And today in this session we are going to learn about the remaining operators which are listed in front of you. है ना। आज हमको हमारे इस वीडियो लेक्चर में है ना ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर हम हमारे प्रीवियस सेशन में कवर अप कर चुके थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हमारे ऑपरेटर्स की, तो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से, कि हम यहाँ पर देखेंगे आज की अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो देखते हैं हम यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है ना, तो सिंपली एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर, अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस, है ना। यहाँ पर आप सिंपली क्या बोल सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म्स करता है। क्या परफॉर्म करता है, सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऑपरेटर्स की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स की, क्या यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर्स आएंगे, तो देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ सिंबल। सिंबल के बाद में फिर मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया नेम। नेम के बाद में फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शनलिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फंक्शनलिटी में और क्या है, तो फंक्शनलिटी में मैं सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ a इक्वल्स टू 5। अगर हम एग्जांपल लेकर देखेंगे यहाँ पर, उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड रहेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या सिंबल्स आएंगे आपके पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर आपके पास में आता है प्लस। प्लस सिंपली रिप्रेजेंट करता है आपके एडिशन को। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर आपने a प्लस बी लिखा है, तब यहाँ पर क्या होगा 5 प्लस 2 which gives you 7। ठीक है, इफ आई राइट हियर माइनस, यहाँ पर क्या रहेगा, सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, आपने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है a माइनस बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। फिर अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आता है डिवाइड। आप सिंपली ऐसा बोलोगे डिवीजन। यहाँ पर आप सिंपली ऐसा लिखोगे a डिवाइड बाय b। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 5 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 2। और फाइनली आपने यहाँ पे लगा दिया मॉड्यूलस। मैं लिख दूंगा मॉड्यूलस एंड हियर वी राइट a मॉड्यूलस b। 5 मॉड्यूलस 2 गिव्स यू 1। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्या, ये तो हमने कुछ सिंबल्स लिखे हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंपली प्लस की, तो प्लस के केस में तो यहाँ पर 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 देगा, ये सबको पता है। 5 माइनस 2 3 देगा, ये भी पता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10 मिल रहा है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 2 ही क्यों, आप ऐसा भी तो बोल सकते हो 5 डिवाइडेड बाय 2 आपको यहाँ पर 2.5 तो मिल सकता था। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 2 ही क्यों आया, तो हम वो देखते हैं। लेकिन उसके भी पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो आपके पास में डिवीजन का सिंबल है, ये सिंबल आपको क्या देता है, ये सिंबल आपको देगा सिंपली क्वोशंट।
ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? क्वोशंट। और अगर हम बात करें यहाँ पर मॉड्यूलस, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यार डिवाइड मुझे क्वोशंट दे रहा है, मॉड्यूलस मुझे रिमाइंडर दे रहा है, तो अब क्या और कैसे? और यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2, आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 ही क्यों आया, अदर देन 2 क्यों नहीं आया, 2.5 क्यों नहीं आया, है ना? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि अगर, है ना, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये कैसे 2 आया है, तो ठीक है, एक सिनेरियो लेते हैं हम यहाँ पर, जिसमें मैं सिंपली ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, है ना, और अगर मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पर मैंने लिखा है एक और इंट। अब ये इंट क्या है, तो यहाँ पर इनिशियल लेवल पर अभी आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो। तो अगर हम बात करें कि यार ये इंट और इंट क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा अज्यूम करो कि जो इंट और इंट है ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इंटीजर, ठीक है, वो तो एज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इंट मींस इंटीजर। लेकिन अभी सिर्फ इतना अज्यूम करो कि यहाँ पर इंट मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट, है ना, कोई ऐसा नंबर जो कि बिना डेसिमल पॉइंट का है, ठीक है। बिना डेसिमल पॉइंट के नंबर को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर मेरे पास में इंट और इंट में अगर कोई वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर सिंपली जो मुझे आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर सिंपली मुझे जो आउटपुट मिलेगा, तो वो आउटपुट मुझे कैसा मिलेगा? इंट में मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि यार मेरे पास में इंट में मुझे अगर कोई वैल्यू मिल रही है, और अगर अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार मेरे पास में यहाँ पर फ्लोट में एक वैल्यू है, अब यहाँ पर आप फ्लोट को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? तो अभी सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो, अभी सिर्फ इतना मानो कि फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, कि अगर किसी में ऐसा कोई नंबर जिसमें अगर पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? फ्लोट, फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ सिंपली अज्यूम करो फ्लोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पॉइंट वाले नंबर को, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट, तो अगर अपन बात करें क्या इंटीजर फ्लोट के बीच में अगर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा? फ्लोट में मिलेगा। सेम मैंने अगर बोला कि यहाँ पर मेरे पास में एक एंड पर है फ्लोट और एक एंड पर मेरे पास में है इंट, तो अब इस केस में क्या? तो इस केस में अगर ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो मुझे मिलेगा यहाँ पर फ्लोट। अब अगर मैंने बोला कि यार मेरे पास में एक एंड पर है फ्लोट और अनदर एंड पर भी मेरे पास में क्या है? फ्लोट, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा? फ्लोट में। अब अगर हम बात करते हैं कैसे क्या, इसका कोई अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो अगर अपन इसके एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जांपल के केस में मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपली ऐसा इसके सामने एग्जांपल मेंशन किया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं इंट इंट, मैंने सबसे पहले लिखा 5, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम बात करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2 की, तो 5 क्या है? इंटीजर, मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर है। 2 क्या है? इंटीजर, बिना डेसिमल वाला नंबर है। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2, बिना डेसिमल वाला नंबर आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसा लिख लिया। अब अगर हम बात करते हैं इंट, तो मैंने पास में यहाँ पर है 5। अगर मैं बात करता हूँ डिवाइड की, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड करा और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोट। फ्लोट मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर 2.0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 2.0 लिखा है, तो अब इस केस में यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? तो अगर मैं 2.0 लिखता हूँ यहाँ पर, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा इंट और फ्लोट गिव्स यू आउटपुट एंड फ्लोट, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या जाएगा? 2.5। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2.5। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं फ्लोट, फ्लोट के केस में मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा 5.0। अब अगर मैं यहाँ पर 5.0 लिखता हूँ, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा? तो 5.0 के केस में 5.0 डिवाइडेड बाय सिंपली 2, तो अब यहाँ पर मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? तो मैंने अगर यहाँ पे 5.0 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 2.5। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको भी बताया, फ्लोट और इंटीजर गिव्स यू फ्लोट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है 5.0 और यहाँ पर मैंने डिवाइड करा है और मैंने लिखा है 2.0, तब इस केस में क्या होगा? फ्लोट फ्लोट गिव्स यू आउटपुट इन फ्लोट, तो अब यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी किस में मिलेगा? वो भी आपको फ्लोट में मिलेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर इंटीजर इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको? इंटीजर। इंटीजर फ्लोट के बीच में अगर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा फ्लोट में। अगर फ्लोट और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा फ्लोट में। फ्लोट और फ्लोट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा? फ्लोट में, ठीक है। अब ये तो मुझे समझ में आ गया। अब इस केस में आप ऐसा पूछ सकते हो कि सर चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यार आपने 2 को 2.0 लिख दिया, 5 को 5.0 लिख दिया, लेकिन इन केस ऐसा भी तो हो सकता है कि यार यहाँ पर मेरे पास में है a जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 5 और मेरे पास में यहाँ पर है b जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 2। अब अगर मैं यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b करता हूँ,
तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मुझे यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 2। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलता हूँ कि यार मुझे यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पर a.0 डिवाइडेड बाय b या फिर a डिवाइडेड बाय b.0 लिखूंगा क्या, है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर कि अगर आपको पॉइंट में रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर या तो 2.0 करना रहेगा या 5.0 करना रहेगा। और अगर सेम आपके पास में a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 2 और अगर यहाँ पर भी आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि आपका रिजल्ट 2.5 आए, तो क्या आप यहाँ पर, है ना, क्या आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखोगे क्या a.0 डिवाइडेड बाय b या a डिवाइडेड बाय b.0 लिखोगे क्या। तो अगर आप ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन है ना, ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब इस केस में इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या अपन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे मैं यहाँ पर पॉइंट में आंसर लेकर आ सकता हूँ। तो इस केस में यहाँ पर आप एक अप्रोच फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपने अगर यहाँ पे लिखा है a डिवाइडेड बाय b और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर वो 5 आपका 5.0 कंसिडर हो जाए और यहाँ पर 2 के साथ में डिवाइड होने पर आपको 2.5 मिल जाए। तो इस केस में यहाँ पर आप सिंपली एक अप्रोच फॉलो कर लो और वो अप्रोच आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, इट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। जिसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला कि अगर यहाँ पर a जो है वो सिंपली ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और आपको इसको ऐसा कंसिडर करना है कि यार ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, फ्लोट। तो अब इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि आपका यहाँ पर, है ना, इससे सिंपली ये होगा कि ये जो a की वैल्यू है दैट इज 5, अब वो कैसे कंसिडर हो जाएगी यहाँ पर, तो वो आपकी वैल्यू यहाँ पर कंसिडर हो जाएगी 5 से 5.0 में। और अगर ये 5.0 में कंसिडर हो गई है तो 5.0 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 2.5। ऐसा आप सिंपली बी में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा ए में ना करते हुए बी में करना चाहते हो तो आप ऐसा बी में भी पॉसिबली कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये तो आपने जो कंसेप्ट देखा है, ये कंसेप्ट किसका था, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अब अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद में फिर नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा आता है, तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर हमारे ऑपरेटर के लिस्ट में, तो सबसे पहला था असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हमने कवर अप कर लिया। सेकंड ऑपरेटर है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये भी हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया। अब अगर हम चलते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे, दैट इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की, तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के केस में हमने देखा था कि हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। लाइकवाइज मैं इसे यहाँ पर कंपाउंड ऑपरेटर भी बोल सकता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि यार मैं इसे यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोल सकता हूँ, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकता हूँ, या फिर मैं कंपाउंड ऑपरेटर भी इसे बोल सकता हूँ। अब अगर हम बात करें कि यार यहाँ पर ये ऑपरेटर कैसा होता है ना, इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसा क्या दिखता है, आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर आपने लिखा है प्लस इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे लिखा है माइनस इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर लिखा है डिवाइड इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर लिखा है मॉड्यूलस इक्वल्स टू। अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पे इसे अरिथमेटिक असाइनमेंट ही क्यों बोला है ना, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे जैसा कि आपको यहाँ पर ये ऑपरेटर से दिख रहा है कि यार आपने सबसे पहले लिखा है प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और फिर मॉड्यूलस। तो अब यहाँ पर ये जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलस है, ये ऑपरेटर आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और इसके बाद में ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये फॉलोड हो रहे हैं किससे, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर से, दैट इज इक्वल्स टू। तो अब इस केस में आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके नेक्स्ट में क्या देके रखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर व्हिच इज सिंपली नोन एज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और कंपाउंड ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, किसका एग्जाम्पल हम कैसे क्या लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया a प्लस, इफ आई राइट हियर a इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया a प्लस इक्वल्स टू 100, अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि मेरे पास में a की वैल्यू है 5 और मैंने उसके बाद में लिख दिया है a प्लस इक्वल्स टू 100, तो अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे,
तो अगर अपन इसके आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे जो एक ही वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 105। अब अगर आप बात करते हैं कि ये 105 मतलब कैसे, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा नोटिस करेंगे कि ये जो a प्लस इक्वल्स टू 100 मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। तो a प्लस इक्वल्स टू 100 मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो a इक्वल्स टू, है ना, a इक्वल्स टू a प्लस 100, है ना। यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि ये जो आपने लिखा हुआ है ना, a प्लस इक्वल्स टू 100, ये किसके इक्विवेलेंट होता है आपका, a इक्वल्स टू a प्लस 100 के इक्विवेलेंट होता है। अब ये आपका a इक्वल्स टू a प्लस 100 के इक्विवेलेंट होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अब यहाँ पर हुआ क्या है, तो आप ऐसा बोलोगे a इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या थी आपकी 100, ठीक है, फिर सॉरी a की वैल्यू क्या है आपके पास में 5, और फिर यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है 100। तो अब अगर ये ऐसा है तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 105। अब ऐसा ही क्यों हुआ, तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने अभी अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली असाइंस राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर आप अगर a इक्वल्स टू a प्लस 100 लिखते हैं तो आपको मिलेगा 5 प्लस 100 दैट इज 105, जो कि असाइन होगा आपके e में। सेम इसी कंसेप्ट को आप कैसा लिख सकते हो यहाँ पर, हाँ, जैसा आपने यहाँ पर बोला है कि यार a इक्वल्स टू a प्लस 100, तो सेम इस कंसेप्ट को आप यहाँ पर कैसा लिख सकते हो, तो सेम इस कंसेप्ट को आप लिख सकते हो a प्लस इक्वल्स टू 100। लाइकवाइज अगर हम बात करें कि यार और क्या मतलब, और जो बाकी रिमेनिंग ऑपरेटर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे शॉर्ट हैंड में, तो उसका क्या है, तो सेम उसमें भी ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो होगी कि अगर आपके पास में यहाँ देखिए रखा हुआ है a इक्वल्स टू 5, है ना, और अब अगर आपने यहाँ लिख दिया a डिवाइड इक्वल्स टू 2, तो इसका मुझे अगर आउटपुट चाहिए तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल दोगे कि यार 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब a का आउटपुट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2। अगर हम बात करें कि कैसे, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो क्या, कि यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 2। अब इसमें हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर लिखा है a इक्वल्स टू, a की वैल्यू है आपकी 5, आप यहाँ पर डिवाइड करोगे इसको 2 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया a इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2, आपको क्या मिलता है, 5 डिवाइडेड बाई 2 आपको 2 मिलेगा। तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर जो आपने लिखा है ना, तो ये आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो a डिवाइडेड बाय a डिवाइड इक्वल्स टू 2, तो ये a डिवाइड इक्वल्स टू 2 सिंपली क्या है आपका, यहाँ पर डिवाइड और इक्वल्स टू, है ना, ये आपका सिंपली है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। और ये किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पर, तो ये इक्विवेलेंट है a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 2 के। लाइकवाइज आप ऐसा बोल सकते हो कि रिमेनिंग ऑपरेटर्स भी आप यहाँ पर ऐसे इम्प्लीमेंट कर देख सकते, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कवर अप किया अपना शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब अगर हम बात करते हैं क्या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बाद में और कौन सा ऑपरेटर आता है, तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बाद में फिर नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपके पास में रिलेशनल ऑपरेटर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, तो रिलेशनल ऑपरेटर एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट, है ना, इट शोज द रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन, है ना, ये क्या करेगा, रिलेशनशिप शो करेगा बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, है ना। यहाँ पर ये क्या शो करेगा, दिस ऑपरेटर शोज रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, है ना, ये क्या करेगा, आपके एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो करने का काम करेगा, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करते हैं कि यार इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने सिंपली ऐसा लिखा है यहाँ पर सिंबल, ठीक है। फिर यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सिंपली नेम, और उसके बाद में अगर हम बात करें कि यार यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिख लिया फंक्शनैलिटी, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, तो अगर सबसे पहले हम सिंबल की बात करें तो यहाँ पर देखे रखा है मैंने कुछ इस टाइप से, मैंने यहाँ पर लिख दिया लेस देन, ठीक है। फंक्शनलिटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैंने सिंपली लिख दिया a इज लेस देन b। अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में आता है यहाँ पर ग्रेटर देन। यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, तब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्रेटर देन के केस में a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। फिर मैंने लिखा लेस देन इक्वल्स टू, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, आप लिखोगे लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे a,
इज लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर ऐसा बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है तो यहाँ क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर यहाँ पर आता है आपके पास में डबल इक्वल्स टू, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। अब अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर है मतलब, तो आप ऐसा बोलोगे ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, और कंपैरिजन ऑपरेटर को ही आप ऐसा बोल सकते हो डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। फिर अगर अपन बात करें डबल इक्वल्स टू के बाद में और नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आता है, तो आप ऐसा बोलोगे नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू के केस में मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैंने सिंपली लिख दिया नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं नॉट इक्वल्स टू की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है क्या, चलो ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि यार लेस देन की बात करें अगर अपन, तो ए इज लेस देन बी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन की, तो ए इज ग्रेटर देन बी। फिर लेस देन इक्वल्स टू की बात करें तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, है ना, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक लिखा है ए डबल इक्वल्स टू बी, तो अब ये ए डबल इक्वल्स टू बी मतलब क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ए डबल इक्वल्स टू बी की, तो ये क्या है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब क्या, तो ठीक है, हम इसे एक एग्जांपल से यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा a इक्वल्स टू 5। अब अगर मैंने यहाँ पर a इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो 5 सिंपली आपकी एक वैल्यू है ना। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आपने यहाँ पर बोला हियर 5 इज सिंपली अ वैल्यू। ठीक है, फिर a क्या है, तो a इज अ वेरिएबल, और फिर यहाँ पर इक्वल्स टू क्या है, तो इक्वल्स टू की कैसे आप सिंपली ऐसा बोलोगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 5 मेरा वेरिएबल है, ए मेरा 5 मेरी वैल्यू है ना, ए मेरा वेरिएबल है, इक्वल टू मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ए इक्वल टू 5 में होगा क्या, तो ए इक्वल टू 5 में असाइनमेंट हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, असाइनमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास में ए की वैल्यू 5 है, और अब अगर मैं लिखता हूँ क्या ए इक्वल्स टू 10, मतलब कि a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में 5 है, जो कि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन करी है a वेरिएबल के अंदर। अब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि a की जो भी वैल्यू है क्या वो इक्वल्स टू 10 है क्या। यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हो, यहाँ पर आप सिंपली ये चेक कर रहे हो कि a की जो भी वैल्यू है ना, क्या वो 10 के इक्वल है क्या। अब a की जो भी वैल्यू हो मतलब यार यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने बोला कि यार ये a में क्या आ रहा है, तो ये a में 5 आ रहा है। और अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि वेदर 5 इज इक्वल्स टू 10 और नॉट, है ना। आप यहाँ पर क्या चेक कर रहे हो, आप यहाँ पर सिंपली चेक कर रहे हो कि क्या 5 इक्वल्स टू 10 है क्या। तो क्या 5 इक्वल्स टू 10 है क्या, नहीं, 5 इक्वल्स टू 10 नहीं है, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। 5 इक्वल्स टू 10 है क्या, नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि ये हो रहा था आपका असाइनमेंट ऑपरेशन। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है मेरा, तो यहाँ पर मेरा हो रहा था कंपैरिजन ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल इक्वल्स टू मतलब आप यहाँ पर असाइनमेंट का टास्क परफॉर्म करते हो, और डबल इक्वल्स टू मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो, तो यहाँ पर आप सिंपली कंपैरिजन का टास्क परफॉर्म करते हो। तो सबसे पहले a इक्वल्स टू 5 में आपने क्या करा है, वैल्यू को असाइन करा है ना, और उसके बाद में फिर अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, a डबल इक्वल्स टू 10, है ना, a की जो भी वैल्यू होगी, है ना, उसको आप चेक कर रहे हो कि क्या वो 10 के इक्वल है क्या। तो यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है, आपका कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद में कौन सा ऑपरेटर आता है आपके पास में, तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके पास में आता है कंडीशनल ऑपरेटर, है ना। कौन सा ऑपरेटर आता है, कंडीशनल ऑपरेटर। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर की, तो अब ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कंडीशनल ऑपरेटर को ही, है ना,
हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को ही हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसका सिंटैक्स कैसा क्या होता है, तो अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूँ तो सिंटैक्स के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, सबसे पहले यहाँ पर आती है आपके पास में कंडीशन। सबसे पहले क्या आती है आपके पास में यहाँ पर कंडीशन। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आएगी कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है कंडीशन। देन कंडीशन के बाद में फिर यहाँ पर आता है आपके पास में आपका एक्सप्रेशन 1, और फिर यहाँ पर आता है आपके पास में एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो मैंने ऐसा लिखा है, अब इसका मतलब क्या और क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन 1। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका एक्सप्रेशन 2। ठीक है, ये भी आपने ऐसा लिख दिया। और अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर क्या देकर रखी हुई है, तो ये है आपके पास में आपकी कंडीशन। ये क्या देकर रखी है आपकी कंडीशन। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि यार ये जो मेरे पास में मेरी कंडीशन है, अब इससे होगा क्या, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि ये जो आपकी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन यहाँ पर, अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पर जो देकर रखी हुई है, अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पर ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पर ट्रू होती है, तो जो आपका कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 1 पर, है ना। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 1 पर। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट माई कंडीशन इज फॉल्स, है ना, यहाँ पर अगर मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, तो जो आपका कंट्रोल है वो जाएगा आपके एक्सप्रेशन 2 पर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सिंपली मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स। आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू पर कहाँ जाओगे आप, एक्सप्रेशन 1 पर। कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई है, तो आप कहाँ जाओगे, आपके एक्सप्रेशन 2 पर। अब अगर हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा सिंटैक्टिकली देखें, है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल्स टू 5, मैंने यहाँ लिखा है b इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है ग्रेटर इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पर लिख दिया a इज ग्रेटर देन b, है ना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है a इज ग्रेटर देन b। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b, और अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया है क्वेश्चन मार्क a और कॉलन b। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता हूँ, तो अब ध्यान से देखना कि अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्या चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। अगर मैं बात करता हूँ कंडीशन की, तो कंडीशन के केस में यहाँ पे क्या देकर रखा है, a इज ग्रेटर देन b। अब अगर यहाँ पर a बड़ा होता है किससे, b से, है ना, मतलब अब यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि अगर 5 बड़ा होता है किससे, 2 से, कि क्या 5 बड़ा है क्या 2 से, हाँ 5 बड़ा है। अगर यहाँ पर 5 बड़ा है 2 से, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो आपका कंट्रोल रहेगा वो किसके पास में जाएगा, तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा सीधे आपके ए के पास में। अब जो कंट्रोल ए के पास में गया है आपका, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो ए के पास में आपका कंट्रोल गया, और ए के पास में कंट्रोल जाने के बाद में फिर अब यहाँ पर वो ए की वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, तो वो ए की वैल्यू सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि वो ए की वैल्यू आपके ग्रेटर में चली जाएगी। तो वो ए की वैल्यू कहाँ आ गई है, यहाँ पर। तो अब इस केस में आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि जो आपको आपका आउटपुट मिलेगा क्या, ग्रेटर, और ग्रेटर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 5। क्यों मिला है 5, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी कंडीशन थी वो कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। मतलब कि क्या 5 बड़ा था क्या 2 से, हाँ 5 बड़ा है 2 से, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो वो ए पर जाएगा, ए पर जाकर ए की वैल्यू किस में चल जाएगी, ग्रेटर में, और ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। लाइकवाइज मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर, अब मैंने सिनेरियो चेंज किया, मैंने यहाँ पर सेम कंडीशन ली और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 12। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो अब यहाँ पर आपने कंडीशन चेक करी। अब कैसे कंडीशन चेक करोगे आप, यहाँ पर आप चेक करोगे कि क्या 5 बड़ा है क्या 12 से, है ना। आप क्या चेक करोगे कि क्या 5 बड़ा है क्या 12 से, तो क्या 5 बड़ा है क्या 12 से, नहीं, कंडीशन तो मेरी क्या हो गई है यहाँ पर, फॉल्स। और अगर मेरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स, तो अब इस केस में क्या होगा, कंट्रोल मेरा कहाँ जाएगा, तो मेरा कंट्रोल जाएगा बी पर। अगर मेरा कंट्रोल यहाँ पर बी पर जाता है, तो ये जो आपकी बी की वैल्यू रहेगी, ये जो आपकी बी की वैल्यू रहेगी, तो अब ये बी की वैल्यू कहाँ जाएगी, तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि ये जो मेरी बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू जाएगी मेरे ग्रेटर में।
ठीक है, तो अब इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि अब यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स। अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई थी आपकी, तो अब इस केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, क्या ए ग्रेटर देन बी है, क्या 5 बड़ा है क्या 12 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो वो कहाँ चले जाएगा, बी पर, बी की वैल्यू जो भी रहेगी क्या 12, वो किस में चली जाएगी, ग्रेटर में। और यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट सिंपली क्या रहेगा आपका, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा है कि यार यहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दोनों सिनेरियो देखे कि यार अगर इन केस यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ए पर जाएगा, ए की वैल्यू ग्रेटर में जाके रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर 5। और अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होती है तो वो बी पर जाएगा और बी की वैल्यू ग्रेटर में जाकर मुझे रिजल्ट मिलेगा ग्रेटर 12। ठीक है, तो इसी की तरह अगर हम बात करते हैं हमने हमारे इस सेशन में क्या क्या कवर अप किया है, तो इस सेशन में आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर अप किया। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद में फिर आपने देखा कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है। फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बाद में फिर आपने देखा कि यार रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद में देखा आपने कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं कि अब रिमेनिंग ऑपरेटर्स क्या, इसके बाद में आपके पास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, बिटवाइज ऑपरेटर आता है, और बिटवाइज के बाद में फाइनली आपके पास में स्पेशल ऑपरेटर आते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स अब हम कवर अप करेंगे हमारे फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।